गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो सीरीज चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बहुत पुरानी किताब से है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको तो डिट्टो वैसे ही लिखना है, यानी sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ LHS लेना है तो LHS में क्या होगा, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब देखिए, तो sin 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम a सपोज करते हैं cos स्क्वायर थीटा को b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। माने यह क्या होता है फार्मूला, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या चीज़ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी 1, अब माइनस यहाँ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही RHS लाना था। तो पहले इसको लिखना होगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। अब लिखना है कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। अब देखिए, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है उसको भी इंडिकेट करके लिख देना बहुत जरूरी है। कहाँ यूज हुआ है, इस जगह, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यह फार्मूला है और यही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। इस तरह से यह वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई प्रूव दैट sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तब कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसी को लिख देना है, यानी sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए या तो LHS लेकर के RHS के बराबर किया जाता है, या RHS लेकर के LHS के बराबर किया जाता है, या LHS और RHS दोनों निकाल करके आगे उसका आंसर को इक्वल किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखना होगा LHS में क्या है, ये sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे, sin 4 थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस cos 4 थीटा का क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम a सपोज करते हैं और cos स्क्वायर थीटा को अगर हम b सपोज करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है, इसको a सपोज करते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब साइन स्क्वायर थीटा लाना क्या चीज़ है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, कॉस लाना है, इसलिए इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना है। यानी 1 जो है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को सिर्फ चेंज करना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से, क्योंकि 1 को साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ क्या है माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, जो 1 माइनस, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यही RHS
क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ लिखना होगा। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखना है कि यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ ये लिख देना होगा जो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब फार्मूला लिख देने से क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तब यहाँ ये हो गया, अब एल एच एस आर एच एस हो गया। अब लिखना होगा जो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना, हेंस प्रूव्ड। यहाँ क्या लिख देना होगा, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको तो डिट्टो वैसे ही लिखना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान देके क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एल एच एस में है जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2, तब tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। अब कॉट स्क्वायर को थीटा को भी कॉट स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। 2 को 1 + 1 कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं तो और ज़्यादा कीजिएगा तो उसमें जाके आगे उलझने का चांस रहता है। 2 को 1 + 1 कर देते हैं। अब देखिए, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। और इस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा के साथ ले लेते हैं, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आया, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इंटू में लाना है, तब इसको कैसे करना होगा, थोड़ा सा और बढ़ना होगा ये, यानी सेक स्क्वायर थीटा को लिखना होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखना होगा 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ आ जाइए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और नीचे जैसे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। अब देखिए, तो 1/cos, अब इसको सेपरेट कर दीजिए, जो 1 को तो 1 × 1 × 1 ढेर सारा लिख सकते हैं, 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिखिए, फिर 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपको RHS, ठीक है। अब लिखना है जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रूव दैट √ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसा हम लोग करते आए हैं, जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है, तो वैसे ही लिखना पड़ता ही है ना। इज इक्वल टू tan थीटा अब प्लस कॉट थीटा। अब देखिए, तो लिख दिया गया। अब लेना होगा LHS। अब LHS में क्या है, इसलिए इस सबको स्टेप में किया जाता है, जो स्टेप मार्किंग होता है, जितना स्टेप आपका छूटेगा उतना मार्क्स आपका कट हो जाएगा। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा सबसे पहले यहाँ लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज़, LHS, यही है। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब क्या है, अब tan स्क्वायर थीटा, है ना, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब गौर कीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 को तो 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है, दैट इज 2। अब यहाँ क्या होगा, जो टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 इंटू 1 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1 के जगह क्या लिखना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। अब आगे देखिए, जो टेन थीटा को अगर हम ए सपोज करते हैं और कॉट थीटा को बी, तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी क्या होगा, टेन को हम ए सपोज किए हैं, कॉट को बी, यहाँ क्या होगा, टेन थीटा अब प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। ये क्या चीज निकला, तो अब होल स्क्वायर जब निकला तो स्क्वायर रूट अगर हम हटाते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी क्या होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं इसको काट सकते हैं आप, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिख देना होगा इज इक्वल टू RHS। अब फिर लिखना है जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।